हेलो एवरीवन। आप सब स्टूडेंट्स का मैं सुधीर राउटी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे भरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है NSTSC। ये NSTSC नेशनल लेवल की ओलंपियाड एग्जामिनेशन है। अभी लास्ट के 2 साल से NTSC नहीं हुआ है, तो NTSC नहीं है तो कौन सा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक NTSC कैंसिल हुआ है, इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। सिर्फ ये न्यूज़ आई है NCERT पे कि फंडिंग का जो ये प्रोसेस है वो अभी तक 2021 तक ही अवेलेबल था। अभी तक नेक्स्ट फंडिंग का अप्रूवल अवेलेबल नहीं है। तो NTSC होगा नहीं होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए NSTSC ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में पूरा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये एग्जामिनेशन में आज आपको 5 to 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे तो एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NSTSC, ऐसे ही इस एग्जामिनेशन का नाम है। ये एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इन डिटेल्स इनकी क्या जानकारी है, देने के बाद क्या मिलेगा, क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। सो NSTC का इंट्रोडक्शन पहले करवाते हैं। सो NSTC एक ऐसी बढ़िया वाली टेस्ट है जिससे आपकी ओवरऑल लर्निंग एबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ने वाली है और आपका एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। इससे इस एग्जामिनेशन से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है या वीक है। यस, और इससे आपको फीडबैक भी मिल जाएगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए कि आपको कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप कहाँ पे हो, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस एग्जाम से पता चलने वाली है। इसके बाद ये आपको कॉम्पिटिटिव वर्ड में लेके जाएगा। अभी देखो, आपको आगे चल के सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही देनी है। जैसे अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो आगे चल के आपको IIT, JEE, नीट, AI, बहुत सारी GMAT, केट, कैट, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन देनी है। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से हायर स्टडीज के लिए ही अभी से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी से पहले ट्रेलर देखते हैं, वैसे ही अगर हमें आगे चल के करियर करना है बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, तो उसके लिए हमें कोई कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या है, ये बेस है NSTC एग्जामिनेशन। एक आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रांग हो जाएगा। यस, और ये फिलोसॉफी आपके इस एग्जाम से डेवलप हो जाएगी। यस, ये बेसिकली मैथमेटिक्स और साइंस की ओलंपियाड है। जैसे आपने बहुत अलग अलग ओलंपियाड सुनी है, NSO, IMO, राइट। तो ये 2 in 1 है, इसमें मैथ्स भी आने वाला है और साइंस पार्ट भी इंक्लूड होने वाला है। अभी सर बोलोगे सर IMO NSO ऑलरेडी हमने फिलअप कर चुके हैं, लेकिन ये वाला भी ओलंपियाड लेवल का बढ़िया वाला एग्जामिनेशन ही होना है। देखो, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मतलब। और ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होता है, ये एग्जामिनेशन ऑल ओवर वर्ल्ड एग्जामिनेशन होता है। ये मतलब इंडिया के बाहर भी लगभग 25 कंट्रीज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। टाइम्स का एक्सीलेंट अवार्ड मिला है बेस्ट ओलंपियाड यूनिफाइड काउंसिल को। उसके बाद एजुकेशन वर्ल्ड में से भी आपको यूनिफाइड काउंसिल को क्या मिला है, रेटिंग मिला है बहुत बढ़िया तरीके से। ये 5 करोड़ के प्राइजेस, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, वाउचर। उसके बाद कैश प्राइजेस है, लैपटॉप, टैबलेट, PC, बहुत सारे प्राइजेस भी आप लोगों को इससे मिलने वाले हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो आप सब लोगों ने ये देनी चाहिए, जरूर जरूर देनी चाहिए। लास्ट के लगभग 25 ईयर से एग्जामिनेशन चल रही है, यहाँ पे कंट्रीज अपडेटेड नहीं है, तो ये कंट्रीज भी लगभग 25 कंट्रीज में है। इंडिया का फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट के 25 सालों से अभी तक लगभग 11 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है और इसका एक्सपीरियंस किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट वाला एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है ये। नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, 1 to 12 स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे दे सकते हैं। मैथ्स और साइंस इंक्लूड होने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, और आप खुद कहाँ पे हो ये आप लोगों को इस एग्जाम से पता चलने वाला है। अच्छा, ये एग्जामिनेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक खासियत है, इससे आपको एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलता है। मतलब एग्जाम होने के बाद आपको एक रिपोर्ट आता है,
एक ग्राफिकल एनालिसिस आता है। इससे आपको आपके जो भी 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, तो इसमें आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, ये आपको सारी चीजें इस एग्जाम से पता चलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट होना। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो आप उसमें कहाँ पे हो, मतलब आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको इस गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करके उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस इस स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आप लोगों को आराम से मिल जाएंगी। एनएसटीसी के बेनिफिट्स क्या है, आपको ओवरऑल लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। आप कहाँ पे हो, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है कि नहीं पता चलेगा। आपका जो कंसेप्शनल गैप्स है वो डेवलप हो जाएंगे और आपका एक फंडामेंटल बेस आराम से बन जाएगा। एक एनएसटीसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, आपको जस्ट कोई भी कंसेप्ट रट्टा नहीं मारना है। यस, उसको आपको बहुत अच्छे से सोच के उसका आंसर देना पड़ेगा। तो आपको ये जो रट्टा मारने वाला आपका फंडा है, ये इधर काम नहीं करेगा। तो आपको अच्छे से वो कंसेप्ट समझ के ही उसका आंसर लिखना पड़ेगा। उसके आपको डिटेल स्किल वाइज फीडबैक मिलता है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलते हैं और स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद कितने क्वेश्चन होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है कितने मार्क्स के लिए, तो उसमें आपको टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मार्क्स के लिए और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये फॉर 6 to 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो 25 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो पूरा साइंस है वो 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अपना मेंटल एबिलिटी, मैट, यहाँ पे मैट का कम वेटेज है लेकिन मैट तो मैट है, आपको काम में आने वाली चीज है। यस, और इन सब में एनएसटीसी के जो भी आप सिलेबस देखोगे, मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, तो पूरा सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो वैसे के वैसे इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा एक मैक्सिमम सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी और अदर भी जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान, ऐसे भी मैक्सिमम सिलेबस इन्होंने कवर कर दिया है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसकी डेट है 18 दिसंबर, संडे है उस दिन। और आपका जो पूरा शेड्यूल और प्रोसीजर है वो आपको स्टूडेंट्स को 15 दिन पहले एग्जाम के मिल जाएगा। रिजल्ट जो है 45 डेज के बाद लगेगा। और ये एनएसटीसी एग्जामिनेशन के लिए आपको एक स्पेशल कंडीशन है। यस, इसके लिए आपको, आप ये घर से दे सकते हो, आपको पीसी या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और वेब कैमरा भी हो। वेब कैमरा होना चाहिए कंपलसरी, ये कंपलसरी है, समझे क्या, ये कंपलसरी वेब कैमरा होना चाहिए। नहीं तो आप इंटरनेट कैफे से भी बाहर से भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, या एक दिन किसी का लैपटॉप भी मैनेज कर सकते हो। ये एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आपको इसके 2 बुक्स भी खरीदने हैं। एनएसटीसी का एग्जाम फीस स्ट्रक्चर जो है वो 354 रुपीज आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। यस, और अगर आप स्कूल से या कहीं और से रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका फीस आपको वहाँ पे इन डिटेल बताया जाएगा। तो एग्जामिनेशन फीस में आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, ट्रू, ये 354 में 2 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, डाउनलोडेबल ई बुक मिलेगा, सक्सेस सीरीज मिलेगा। यस, और ये ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस भी यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये 2 बुक बहुत छोटे छोटे वाले आपको खरीदने हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक। 185 रुपीज़ के है, मतलब ये 185 और वो 350, मतलब आपको 600-700 में ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा और एक बहुत बढ़िया लेवल का ओलंपियाड का आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी सबसे लास्ट में एनएसटीसी के अवार्ड्स क्या है, अरे एनएसटीसी के बहुत सारे हैं, 2 करोड़ के तो कैश प्राइजेस ही है। यस, उसके बाद टॉप रैंकर्स हर क्लास से उनको टैबलेट, पीसी, मोमेंटो वगैरह मिलने वाला है। उसके बाद रैंक 4 to 10 के लिए 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली कैश मिलने वाला है। उसके बाद रैंकर्स 26 to 100 के लिए आपको ओलंपियाड के बुक्स मिलने वाले हैं, मेडल मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद टॉप रैंकर्स स्टेट वाइज भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्राइजेस है, लेकिन हमें प्राइजेस तो ठीक है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस के लिए ये सारा प्रोसेस करना है, इसके ऊपर काम करना है। एनएसटीसी का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके ही क्लासेस के पूरे मैथमेटिक्स के टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक्स है और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब मेंटल एबिलिटी है। आप आराम से देखोगे इस पूरे सिलेबस को तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं है अलग, आपको आपके
स्टैंडर्ड का ही सिलेबस करना है, सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। यस। सो चलिए आज के लिए रुकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन है आपके फ्यूचर के लिए, ओलंपियाड देनी चाहिए। देखो मेरा तो एक मानना है, आपको कितना आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्कॉलरशिप मिल रही नहीं मिल रही, ये तो अलग बात है, लेकिन आप ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बहुत बढ़िया वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा, और ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के फ्यूचर के करियर के लिए। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप जो दे सकते हो, हर स्टैंडर्ड में कम से कम 3 से 4 एग्जामिनेशन आपको देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। यस। चलिए तो आज के लिए रुकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। यस। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी भेज दीजिए, वो भी फुलफिल हम कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे जल्दी।